Hello everyone. So now we will take the next question, next concept on trigonometry. Again, a short video on the next concept, that is, there are some series which are in very standard form in which the angles are in AP. You must have done this. I'll quickly go through those concepts. Okay. So let's say you have a series, sine series, in which the angles are in AP. So that is, let's say this is sine A. Angle is A, sine A plus D. You can observe I am just taking an arithmetic progression, sine A plus 2D, A plus 2D, and so on. This is sine of A plus n minus 1 into D. D is the common difference of angles, n is number of terms. You can see a standard series A plus D, A plus 2D is an AP, right? Now, to get the sum of this series, इसका प्रूफ है अगेन वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस द प्रूफ. इसको आप प्रूव कर सकते हो, बहुत इजीली प्रूव कर सकते हो, वो डिटेल्स में नहीं जाएंगे बिकॉज दिस इज जस्ट अ शॉर्ट रिवीजन. यू मस्ट हैव डन दिस कॉन्सेप्ट. तो मैं आपको सिर्फ क्विकली रिवाइज करवा रहा हूँ. सो जस्ट सी, अगर आपको सॉल्व करना है तो आप जनरल टर्म लिखो इसका और साइन डी बाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो आपको टेलीस्कोपिक सीरीज बनेगा. यू विल सी सब टर्म्स कैंसिल होकर फाइनल आंसर मिल जाएगा. ठीक है. इफ यू यूज दैट कॉन्सेप्ट यू विल सी दिस विल बी साइन n into difference upon 2 upon sine डिफरेंस अपॉन 2. डी एपी का जो डिफरेंस है, साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल. फर्स्ट एंगल दैट इज दिस ए, लास्ट एंगल इज दिस, जो भी आपका टर्म का लास्ट एंगल होगा वो अपॉन 2. दिस इज द सम ऑफ दिस. ठीक है. अब अगर सेम सीरीज कोसाइन में है तो यहाँ पे एग्जैक्टली सेम सीरीज but that is in cosine, that is cos A plus D, cos A plus 2D, and so on. This is cos of A plus n minus 1 into D. ये आपके पास. तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप क्या करेंगे, दिस इज सेम कॉन्सेप्ट. इसका प्रूफ भी एग्जैक्टली सेम है. साइन डी बाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, टेलीस्कोपिक सीरीज बनेगा, कैंसिल हो जाएंगे. फाइनली आपको आंसर जो मिलेगा दैट विल बी साइन n इंटू डी बाई 2 अपॉन साइन डी बाई 2. देखो फॉर्मूला याद करना कितना इजी है, दोनों में टर्म सेम है. फर्स्ट टर्म यहाँ पे साइन सीरीज के लिए साइन था, कोसाइन सीरीज के लिए दिस इज कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाई. तो ये आपका साइन सीरीज और कोसाइन सीरीज का सम होगा. n क्या है, n इज नंबर ऑफ टर्म्स दोनों के लिए, n इज नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज, और d जो है कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, जो कि हमारा स्टैंडर्ड. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू फाइंड द सम ऑफ दिस. अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस फटाफट से हम सॉल्व कर लें. अच्छा, इसको अगर आप सिग्मा फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये दिस सीरीज कैन बी रिटन इन सिग्मा फॉर्म आल्सो. दिस इज सिग्मा r इज इक्वल टू 0. आप क्योंकि लिख रहे हो साइन a प्लस आर डी, तो यहाँ पे या फिर r माइनस 1 डी कर दो, तो यहाँ पे r इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर दो, आप कैसे भी कर सकते हैं. r इक्वल टू 0 से n माइनस 1. तो यू कैन सी दिस इज साइन a प्लस a, फिर a प्लस डी, a प्लस 2d एंड सो ऑन, a प्लस n माइनस. दिस इज सिग्मा कोसाइन a प्लस r minus 1. This is r equal to, you can say this is r. हमने यहाँ पे अब देखो मैंने यहाँ पे आर डी के फॉर्म में लिखा है. यहाँ पे देखो अगर हम r माइनस 1 डी के फॉर्म में लिखते हैं, सेम थिंग यू कैन राइट दिस. अगर आपने r माइनस 1 डी लिखा तो यहाँ पे r इक्वल टू 1 से क्या आ जाएगा, n तक आ जाएगा. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. यहाँ पे भी आप इसको यूज कर सकते हो. ठीक है. तो ये कैसे लिखना है दैट इज डिफरेंट थिंग. आप दिस इज अप टू यू कैसे आप इसको यूज कर लिखना चाहते हैं. दिस इज आई कैन राइट r is equal to 1 से n तक also. This is sin a plus r minus 1 into d. This is what you have in this series. ठीक है. तो ये सिर्फ सिग्मा में कन्वर्ट करने का तरीका है. राइट. अब हाउ टू सॉल्व दिस, जैसे हाउ टू यूज दिस फर्स्ट क्वेश्चन. यू कैन सी कोसाइन सीरीज है, एंगल एपी में है, तो आप क्या करोगे, सीधा फॉर्मूला यूज कर लो. हाउ मेनी टर्म्स वी हैव, n का वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स. दिस इज 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं. Common difference of angles, you can see the angles are in AP. Common difference is 2 pi by 11. Difference लेके देख लो. तो d by 2 क्या होगा, d by 2 is pi by 11. So what is the sum? This is sin
n into d by 2 upon sine d by 2 cos of first angle plus last angle. This is 10 pi by 11 by 2 first angle plus last angle by 2. ठीक है, सो दिस इज, ये हो गया आपका पाई साइन 5 पाई बाई 11 cos 5 पाई बाई 11 डिवाइड बाय साइन पाई बाई 11. एंड नाउ यू सी, ये साइन थीटा कॉस थीटा देखा तो ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, दिस इज साइन 10 पाई बाई 11 डिवाइड बाय 2 साइन पाई बाई. एंड यू सी दोनों एंगल देखो सप्लीमेंट्री एंगल से, इन दोनों का एडिशन यू कैन सी दिस इज पाई, मतलब एक थीटा होगा एक पाई माइनस थीटा, ये कैंसिल हो गया बिकॉज साइन थीटा साइन पाई माइनस थीटा आर इक्वल. सो व्हाट इज दिस, दिस इज 1 बाय. So I hope this is clear. Easy to apply the formula. Now let's solve this question. अब इस question में the question is we have sigma r equal to 1 to n minus sin square r pi by n. ये आपके पास क्वेश्चन, इसका आपको समझाने करना. ठीक है, अब देखो ये साइन स्क्वायर में है, तो अगर ये साइन स्क्वायर में है तो फर्स्ट हाउ कैन यू सिंप्लीफाई दिस, मतलब स्क्वायर की टर्म को कैसे रिमूव कर सकते हैं. तो वी नो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा. So you see here this is simply equal to sigma r is equal to 1 to n minus 2 साइन स्क्वायर थीटा है, हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 2 साइन स्क्वायर थीटा बना दिया, और दिस विल बी 1 बाय 2 और ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा दैट इज 2 पाई आर बाय. ये अपने पास फर्स्ट. अब यू कैन सी हियर, इसको आप ब्रेक कर सकते हो सिग्मा, दिस इज 1 बाय 2 सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 टू n माइनस 1 1 माइनस 1 बाय 2 सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 टू n माइनस 1, दिस इज कॉस 2 पाई आर डिवाइड बाय. ये अपने पास एक्सप्रेशन. सो नाउ यू सी, पहले तो इसको इसकी बात कर लेते हैं. यहाँ पे r इक्वल टू 1 से n माइनस 1 तक आप 1 को ऐड करना, मतलब आपने 1 को ऐड किया n माइनस 1 टाइम, तो वो 1 प्लस 1 प्लस 1 हाउ मेनी टाइम्स n माइनस 1. तो ये फर्स्ट सीरीज सॉल्व हो गया. माइनस 1 बाय 2, अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये हमारा स्टैंडर्ड सीरीज बन गया, बिकॉज अगर आप r इक्वल टू 1 पुट करते हैं, दिस इज cos 2 पाई बाय n, फिर cos 4 पाई बाय n, cos 6 पाई बाय n एंड सो ऑन. r इक्वल टू n माइनस 1 पुट करेंगे, दिस इज cos 2 पाई, r का वैल्यू n माइनस 1 बाय. दिस विल बी द एक्सप्रेशन, फाइनल एक्सप्रेशन. So just observe this. Now in this series we have all the angles in AP and I can write this summation. So what is this? This is, यहाँ पर लिख देते हैं, this is 1 by 2 n minus 1 minus. अब इसका 1 by 2 सेम सीरीज है, अभी हमने एंगल्स AP में है. So this is sin number of terms. What is the number of terms in this? इसमें n minus 1 terms है. You can see 1 से n minus 1 जा रहा है, मतलब n minus 1 terms ही होगी. Sin n difference by 2. What is the difference of this? 2 pi by n. उसका half pi by n. This is pi by n. Sin n into difference upon 2 upon sin difference upon 2. Cos of first angle plus last angle. So cos of first angle. What is the first angle? This. What is the last angle? This. इनका एडिशन you can see, ये n minus 1 और ये n सॉरी 2 पाई बाय n कॉमन आ जाएगा, n माइनस 1 प्लस 1 आएगा, n कैंसिल हो जाएगा. यू कैन सी दिस इज 2 पाई एडिशन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाय 2. तो यू सी हियर व्हाट इज दिस, दिस इज 1 बाय 2 n माइनस 1 1 बाय 2. जस्ट ऑब्जर्व दिस, ये दोनों एंगल्स मतलब ये दोनों टर्म्स सेम है बिकॉज इन दोनों एंगल्स का सम पाई है, सप्लीमेंट्री एंगल से. यू कैन जस्ट ऑब्जर्व दिस, n माइनस 1 पाई बाय n प्लस पाई बाय n ऐड करोगे तो ये पाई बनेगा, मतलब दोनों वैल्यू सेम है, थीटा और पाई माइनस थीटा. तो ये वैल्यू कैंसिल हो गया. और ये देखो दिस इज कॉस ऑफ पाई विच इज माइनस 1. तो व्हाट इज दिस, दिस इज इक्वल टू 1 बाय 2 n माइनस 1 प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, दिस इज n बाय. So this is the sum of this series which is equal to, this answer is n by
तो इसी कैसे आपने और सीरीज को जो साइन स्क्वायर थीटा था या कॉस स्क्वायर, अब जैसे इसमें साइन स्क्वायर की प्लेस पर अगर कॉस स्क्वायर होता तब भी सेम ही सॉल्व कर सकते थे, यहाँ पे बस 1 प्लस आ जाता। ठीक है, तो साइन स्क्वायर की सीरीज को कॉस स्क्वायर की सीरीज को भी आप इस टाइप की सीरीज से सॉल्व कर सकते। ठीक है, एंगल से इक्वल। नाउ लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। So this is again a very interesting question. You can see we have to find the sum. You have to solve this series. इसमें again angles are in AP. So I'll just apply the simple formula. You can just pause the video and try this question. This is 2 sin n number of terms 89 difference by 2. 89 terms है और angles का difference क्या है 1 degree by 2. तो 89 by 2 degree. 89.5 डिग्री बेसिकली। ठीक है, साइन n इंटू डिफरेंस बाय 2 अपॉन साइन डिफरेंस बाय 2। तो साइन डिफरेंस बाय 2 मतलब 0.5 डिग्री, हाफ डिग्री। ठीक है, d बाय 2। साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल 90 डिग्री बाय 2 दैट इज 45 डिग्री अपॉन दिस इज 2। अगेन इस सीरीज के लिए दिस इज साइन ऑफ n इंटू डिफरेंस बाय 2, n मतलब 44 बाय 2, 44 बाय 2 n इंटू डिफरेंस बाय 2, डिफरेंस क्या है यहाँ पे 1 डिग्री, बाय 2 मतलब 1 बाय 2 डिग्री अपॉन साइन 1 बाय 2। कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल 45 बाय 2 और ये हो गया अपना प्लस 1। ये हमने क्या किया, इस ब्रैकेट को भी सिंप्लीफाई कर दिया। नाउ सी हियर ये साइन 45 1 बाय रूट 2, ये 2, ये तो हो गया आपका रूट 2। दिस इज साइन 89 बाय 2 अपॉन, राइट, हमने एलसीएम ले लिया, साइन हाफ कैंसिल हो जाएगा। दिस इज 2 साइन 44 बाय 2 और कॉस 45 बाय 2 प्लस साइन हाफ डिग्री। कैन चेक दिस, हमने सिर्फ एलसीएम इसमें, राइट। नाउ सी इफ आई अप्लाई दिस इज 2 साइन 89 डिग्री बाय 2 अपॉन 2 sin a cos b is sin a plus b, तो इन दोनों का एडिशन इज sin a plus b is 89 by 2, so sin a plus b प्लस sin a minus b, तो ये क्या होगा इन दोनों का डिफरेंस 45 माइनस 44 माइनस 1 मतलब माइनस हाफ और sin माइनस हाफ माइनस sin हाफ, तो दिस इज माइनस sin हाफ और ये प्लस sin हाफ। तो यू कैन सी ये भी कैंसिल हो गया, ये कैंसिल। व्हाट इज दिस, दिस इज, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, दिस इज इक्वल टू रूट 2 इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। अगेन कैसे हमने ये फॉर्मूला यूज किया है यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ दिस इज योर, you have to solve this question, you have to find the value of this expression, you can write the answer in the comment section. Okay, so we have to just solve this series cos raised to 4 1 degree, cos raised to 4 2 degree and so on 4779 minus this. Hint for this question, आप यहाँ से एक टर्म उठाओ, यहाँ से एक टर्म उठाओ, you will get what is this. ठीक है, तो ये बहुत easily simplify हो जाएगा because the hint for this is cos raised to 4 theta minus sin raised to 4 theta. You can easily find ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा विल बिकम कॉस 2 थीटा। तो बेसिकली ये दोनों टर्म कंबाइन होके आपको कॉस 2 डिग्री मिलेगा, ये दोनों टर्म कंबाइन करेंगे तो कॉस 4 डिग्री एंड सो। ठीक है, तो वहां से इस सीरीज को आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो दैट इज द हिंट फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू यूज दिस सीरीज फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन। ठीक है, कैसे आप इस टाइप की सीरीज को सॉल्व कर सकते हो। तो दीज आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि बहुत रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन इस पर आपको मिलते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, दैट्स इट फॉर दिस कॉन्सेप्ट। थैंक यू, बाय बाय।